हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल से जी ज्ञान पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि होगा पासा से संबंधित। क्योंकि आपके छत्तीसगढ़ प्री बीएड और डीएड का जो एग्ज़ाम होता है, इंट्रेंस एग्ज़ाम, उसमें पासा से संबंधित 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ज़रूर वीडियो का अंत तक देखिएगा। ये जो वीडियो है पहले भी एक अपलोड हो चुका है, प्लेलिस्ट पर है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो उसे भी जाकर देख लीजिए। वही वीडियो मतलब वही जो उसमें पढ़ाया था उस वीडियो में वही इसमें भी है, लेकिन उस वीडियो पर व्यू नहीं आया था, इसलिए मैंने फिर से वीडियो बनाया है। तो ज़रूर इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके जो पासा से संबंधित प्रश्न हैं वो आपके निर्भर करते हैं सामान्य पासा या मानक पासा कि किस प्रकार से आपके पासा हैं, उसी आधार पर आपका आंसर आता है। तो देखिए, सामान्य पासा को जान लेते हैं। सामान्य पासा किसे कहते हैं? तो देखिए, इस प्रकार के पासे के विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होता, बल्कि किन्हीं 2 निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग 7 होता है। जैसे 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा। तो ये जो है सामान्य पासा है। आप देख लीजिए, 2 निकटवर्ती अंकों का योग कोई भी, अब 5 3 तो ये नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ 2 शब्द को या 2 अक्षर को लेंगे, 2 नंबरों को लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो है 5 और 2 को जोड़ेंगे निकटवर्ती अंकों को तो 7 आएगा। तो ये जो है सामान्य पासा है। आप इसे पहचान जाएंगे, 2 निकटवर्ती अंकों को। तो यहाँ पर 5 और 2 तो 7 आ गया, सामान्य पासा है। अब देखिए, यहाँ पर अगर क्वेश्चन पूछा जाए, यदि इसमें 2 के विपरीत सतह का अंक पूछा जाए तो आपको क्या क्या आ सकता है। तो देखिए, यहाँ पर 2 के विपरीत क्या क्या हो सकता है। 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, कोई भी एक हो सकता है। क्योंकि हमें 1 4 और 6 तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो 2 के विपरीत सतह का अंक पूछा जाए तो 1 4 6 कोई भी हो सकता है। आप इतना जानिए सामान्य पासा क्या है। तो 2 निकटवर्ती अंकों का योग 7 होता है। ये जो है सामान्य पासा है। चलिए देखते हैं इसमें अगला, मानक पासा। अब मानक पासा क्या है? तो देखिए, इस प्रकार के पासे के किन्हीं दो विपरीत सतहों के अंकों का योग सदैव 7 होता है। अतः यदि 2 संलग्न सतहों का योग 7 नहीं हो तो वह मानक पासा पासा है। मतलब 2 संलग्न सतहों का योग अगर 7 होता है तो सामान्य पासा होता है, अगर नहीं हो तो वह मानक पासा है। जैसे 5 4 9 होगा, 5 और 1 6 होगा, लेकिन 7 नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 होगा। अगर हमसे पूछा जाए 1 के विपरीत क्या होगा, तो हमें सीधा से जवाब देना है 6 होगा, क्योंकि 1 और 6 7 होता है। तो सीधा हमें 7 आंसर लाना है। अगर पूछा जाए 5 के विपरीत क्या होगा, मानक पासा की कंडीशन में, ये बता रहा हूँ, मानक पासा के जो कंडीशन में अगर आपसे पूछा जाए 5 के विपरीत सतह पर क्या होगा, तो 5 के विपरीत सतह पर सीधा आप बोलना 2 होगा, क्योंकि 5 और 2 7। 4 के विपरीत पर 3 होगा, 4 3 7। आपको पहले जांच लेना है कि ये सामान्य पासा है या मानक पासा है। तो देखिए, अगर जोड़ेंगे तो 7 नहीं आ रहा है, कोई भी तीनों अक्षर को एक साथ जोड़ रहे हैं तो मतलब 2 अक्षर को जोड़ने पर तो समझ लीजिए मानक पासा है। तो मानक पासा के हमेशा जो विपरीत सतह पर अंकों का योग 7 होना चाहिए। 1 के विपरीत 6 आएगा तो 7 हो जाएगा, 5 के विपरीत 2 आएगा तो 7 होगा, 4 के विपरीत 3 आएगा तो 7 होगा। तो ये जो है मानक पासा है। यहाँ पर देखिए, उसी को घटाकर बता दिया गया है। अगर 1 के विपरीत करेंगे तो 7 - 1 मतलब 6, तो 7 को ही इसमें लिया गया है। तो इसे अब ध्यान मत दीजिए, आप सीधा इतना जानिए, मानक पासा में विपरीत अंकों का योग 7 होता है। तो कोई भी पूछा जाए, चाहे वो 3 के विपरीत पूछा जाए तो आप बताना आप 4 आएगा, 6 के विपरीत पूछा तो 1 आएगा, 2 के विपरीत पूछा तो 5 आएगा, मतलब जोड़कर 7 आना चाहिए मानक पासा में, याद रखिएगा। तो देखिए, अब हो गया ये कंडीशन, सामान्य पासा मानक पासा आप समझ लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन आता है, अगर एक पासे की कंडीशन है तो वही पूछा जाएगा। अब देख लेते हैं, जब पासे की एक स्थिति दी गई हो, मतलब केवल एक डायग्राम दिया गया हो ऐसा, और इसमें पूछा जाए, इसमें पूछा गया है नीचे दिए गए पासे में एक अंक के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। एक अंक के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो चलिए हम जांच लेते हैं ये सामान्य पासा है कि मानक पासा है। तो देखिए, 5 और 2 मतलब 7 आ रहा है, मतलब ये सामान्य पासा है। सामान्य पासा है तो एक के विपरीत अंक पर, एक के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो हमें 4 भी दिखाई नहीं दे रहा है, 3 भी और 6 भी। और यहाँ ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में 2 दिया है, 6 दिया है, 4 दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं रहेगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं है, ऑप्शन में तो दिया ही नहीं है। 3 4 6, तो एक के विपरीत सतह पर कौन सा आएगा, तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि एक विपरीत सतह पर 2 6 4 कोई भी एक हो सकता है। सॉरी, यहाँ पर 3 रहेगा, तो यहाँ पर 2 दिया है लेकिन ये 3 रहेगा, तो कोई भी हो सकता है।
तो आंसर ऑप्शन डी रहेगा। अगर यही ऑप्शन में रहता 3, 4, 6 तो ये इस वाले ऑप्शन को हम सही करते, लेकिन नहीं है तो नहीं रहेगा। अब देखिए उदाहरण नंबर 2 है, नीचे एक पासे की स्थिति दी हुई है, अंक 4 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? 4 के विपरीत, तो देखते हैं जोड़कर 5 और 9 होता है, 5 और 1 6 होता है, मतलब ये एक मानक पासा है। तो सीधा बात है 4 की विपरीत सतह पर क्या होगा? 3 होगा। 3 इसका राइट आंसर है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, क्योंकि हमें 4 और 3 जोड़ेंगे तभी 7 आएगा। तो मानक पासा में वही रहता है, जोड़कर लाना है 7 मानक पासा में, तो 4 और 3 7, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए देख लेते हैं अगला। जब पासे की 2 स्थितियां दी गई है, तो देखिए अब इसे समझना है आपको। जब पासे की 2 स्थितियां दी गई है, जब 2 पासे दिए हों ऐसे, तो कैसे इसका आंसर आएगा? तो देखिए जब 2 पासे की स्थितियां दी गई हो तो हमें सबसे पहले उन 2 पासों में समानार्थी अंक को देखना है, समान अंक को देखना है। जैसे यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो दोनों पासों में 2 2 है, इसे देख लीजिए। अब हमें दक्षिणावर्त घूमना है। दक्षिणावर्त मतलब ऐसे अंकों से इस साइड घूमना है, ऐसे। इसे याद रखिएगा आप लोग दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमें क्या लिखना है, जैसे एक सा पासा है, एक सा पासा के लिए हम लिख देना है पहले 2, फिर आएगा ऐसे घूमेंगे तो फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा। ठीक, अब y के लिए लिख देंगे, y पासा के लिए सेम ऐसी प्रोसेस, ये भी ऐसे घूमेगा। लेकिन याद रखिएगा 2 समान अक्षरों से ही वो स्टार्ट होगा एक सीरीज़, चाहे वो यहाँ से हो तो यहाँ से होगा, चाहे यहाँ से। तो यहाँ पर 2 2 जो है समान है, तो 2 से स्टार्ट होगा। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, 2 फिर आएगा 5 फिर 3 हो गया। अब देखिए अगर यहाँ से आप 2 पासे ऐसे दिए हैं तो आपको सबसे पहले ऐसे बना लेना है, हो गया। अब इसमें पूछा गया आपको अगर 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, तो सीधा आप आंसर दे रहे 4 के विपरीत 5 होगा, 6 के विपरीत क्या होगा तो 3 होगा, अगर पूछा 3 के विपरीत क्या होगा तो 6 होगा, और 5 के विपरीत पूछा जाए तो 4 होगा। एक बार फिर से दोस्तों चलिए नीचे देख लेते हैं, इसमें समझते हैं। यहाँ पर देखिए 2 दिया गया है, यहाँ पर 2 दिया गया है, इसे देख लीजिए। अब हमें वही दक्षिणावर्त क्रम में घूमना है। तो यहाँ पर पहला वाला देखिए प्रिज्म को, पासा को, सॉरी 2 4 6, इसमें देखिए 2 5 3। अब 5 के विपरीत कौन सा अंक है तो 4 है, 6 के विपरीत 3 है, और 2 के विपरीत 2 ही है। तो ये जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो 2 पासे की जो स्थितियाँ दी गई हो तो आपको दक्षिणावर्त घुमा कर देखना है। सबसे पहले आपको दोनों पासा में समान अंक को देखना है कि कौन कौन से अंक समान है। तो यहाँ पास 2 है, यहाँ पास 2 है, तो 2 से स्टार्ट करना है और ऐसे घूमना है। 2 से स्टार्ट करके ऐसे और इससे ऐसे, मतलब नीचे ही आएगा घूम कर। तो इस प्रकार से इसका आंसर रहेगा। देखिए स्थिति 2, जब पासे की दोनों स्थितियों में 2 अंक समान हो, जैसे 2 और 3 अंक, तो दोनों स्थितियों में समान है। कैसे इसका आंसर आएगा अब देखना है। देखिए वहाँ पर हमने 2 पासे की बात की गई थी, तो उसमें केवल एक एक अंक दोनों पासे में समान थे, लेकिन यहाँ पर 2 है, 3 है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 3 है। तो कैसे स्टार्ट करें? तो देखिए इसमें स्टार्ट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये दोनों समान हैं तो सीधा इसका आंसर आ जाएगा। अगर पूछा जाए क्वेश्चन में तो 5 के विपरीत 4 होगा या 4 के विपरीत 5 होगा, सीधा इसका आंसर आ जाएगा अगर 2 अंक समान है तो। देखिए 2 3, उसमें भी 2 3, तो सीधा पूछा जाए तो 4 के विपरीत सीधा 5 आएगा या 5 के विपरीत 4। तो इसमें कोई करने की, इसमें अगर आप कहीं से भी स्टार्ट करें, जैसे 2 3 5 2 4 3, तो इसमें गलत हो जाएगा, इसमें गलत हो जाएगा। तो आपको सीधा याद रखना है, अगर 2 अंक समान होगा तो आपको सीधा ये विपरीत होगा एक दूसरे के, जो उसमें अंक बचते हैं। तो देखिए इसमें 5 के विपरीत 4 है, 4 के 5। चलिए देख लेते हैं और कंडीशन में क्या होगा। स्थिति 3 दिया गया है, सॉरी देखिए स्थिति 3, यदि दर्शाई गई दोनों स्थितियों में कोई भी अंक समान नहीं हो तो मानकता के नियम की जांच करें। देखिए कोई भी अंक समान नहीं है इन दोनों पासों में, जो इसमें अंक है वो इसमें है ही नहीं, तो अब क्या करें? तो मानकता के नियम की जांच करें।
तो जोड़ कर देखते हैं क्या ये 7 आया, तो ये 7 नहीं आ रहा है, मतलब ये सामान्य पासा नहीं है। दो निकटवर्ती अंकों को जोड़ेंगे तो 7 आना चाहिए सामान्य पासा में, लेकिन इसमें नहीं आ रहा है, ये सामान्य पासा नहीं है, मतलब मानक पासा है। इसमें भी 5 और 1 6, 5 3 8, ये भी मानक पासा है, सामान्य पासा नहीं है। तो अब सीधा इसका आंसर आएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए 5 के विपरीत क्या रहेगा, तो सीधा बात है इसमें आंसर रहेगा 2। 3 के विपरीत पूछा जाए तो 4, 6 का पूछा जाए तो 1, 2 का 5, 4 का 3। तो मानकता के नियम के अनुसार जो है 7 आना चाहिए आंसर। तो अगर दोनों में कोई भी अंक समान नहीं है तो जब ऊपर देखें वैसा वाला नियम लागू नहीं होगा, मानकता वाला नियम लागू होगा। अब देखिए नीचे उदाहरण है ये, नीचे पासे की 2 स्थिति दर्शाई गई है, बताइए 5 अंक के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो देखिए यहाँ पर हम सीधा देख लेते हैं, इस पासे में 6 है और इस पासे में 6 है, तो दक्षिणावर्त घूमेंगे ऐसे और इसमें ऐसे। तो पहले वाले पासा के लिए देख लेते हैं, पहला वाले 1 के लिए इसमें हो जाएगा 6 3 4। दूसरा वाला पासा में देखते हैं, दूसरा वाले पासे में 6 2 5। अब इसमें जो क्वेश्चन है 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो 5 के विपरीत 4 होगा, इसका राइट आंसर होगा 4। चलिए देख लेते हैं, देखिए यहाँ पर भी वैसे किया गया है, तो 5 के विपरीत जो है 4 है, क्वेश्चन में पूछा गया है। 2 के विपरीत 3 है, 6 के 1 है। अब देखिए जब पासे की 3 या 4 स्थितियां दी गई हो तब कैसे करेंगे। जब पासे की 3 या 4 स्थितियां दी गई हो, देखिए यहाँ पर दिया गया है x y z, 3 पासे दिया गया है और 3 के विपरीत सतह पर क्या अंक है ये पूछा गया है, आपको बताना है। तो देखिए 3 के विपरीत सतह पर क्या अंक होगा। 3 के विपरीत सतह पर अंक क्या होगा। तो देखिए दोस्तों इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं कि देखिए इसमें हल, इसमें देखिए ध्यान दीजिए, x और z से 5 दोनों ही स्थितियों में समान सतह पर है। हमें इसमें देखना है x और z, देख लीजिए x में और z में ये 5 जो है समान सतह पर है, अतः 3 के विपरीत 1 होगा। 3 के विपरीत 1 होगा कैसे में, अब देखिए ऐसे घूमेंगे दक्षिणावर्त, तो 5 1 4 5 3 2, तो इसमें 3 के विपरीत 1 होगा। आगे इसका आंसर आपको ऐसे चेक करना है कि किसमें समान अंक है। ये हो गया एक। दूसरा देख लेते हैं, दर्शाए गए पासे की स्थिति में 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। अब देखिए 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, तो इसमें सीधी सी बात है, इसमें भी हम जांच करेंगे। तो देखिए 4 और 1, 4 और 1, 1 और 4, 1 और 4 इसमें समान है, तो सीधी सी बात है 6 का विपरीत जो होगा अंक होगा वो 5 होगा और 5 का 6 होगा, मतलब 6 का विपरीत अंक क्या होगा, इसमें 5 होगा। क्योंकि 1 और 4 समान है तो सीधा हमने इसमें देखा था नियम में, तो कौन सा रहेगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन सी राइट आंसर। देखिए 6 के विपरीत 5। चलिए देख लेते हैं, जब पासे की 4 भिन्न भिन्न रूपों को दर्शाया गया हो, A B C D दिया है। अब इसमें पूछा है स्थिति B की निचली सतह पर कौन सा अंक होगा। स्थिति B मतलब ये वाले पासे की, मतलब 2 के विपरीत सतह पर क्या होगा ये पूछा है। 2 के विपरीत सतह पर, 2 के नीचे सतह पर क्या होगा, B की निचली सतह पर। तो 6 दिया है, 5 3 1। तो देखिए A तथा B में 4 और 5 विभनिष्ठ है। A और B में 4 और 5 इसमें भी है, 4 और 5 इसमें भी है, तो 2 के विपरीत क्या होगा या निचली सतह पर, सीधा 1 होगा। क्योंकि हमने नियम में पढ़ा है अगर 2 अंक इसमें भी समान है, 2 अंक इसमें समान है, तो उसके जो अंक होगा विपरीत होगा। तो यहाँ पर 2 के विपरीत 1 होगा, मतलब 2 के निचली सतह पर 1 होगा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। इतना समझ में आया दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों, चलिए इसमें ये देखिए, ये जो उदाहरण है 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, दिया गया है ऑप्शन ए में 1 2 5 4। तो देखिए दोस्तों हमने पहले ही देखा यहाँ पास इसी वाले जो है पासे की बात किया जा रहा है, इसमें 4 पासे की। तो देखिए यहाँ पर 5 और 4
और यहाँ पर और 5 और 4 समान है, मतलब 2 के विपरीत 1 है। इतना समझ गए। मतलब 3 के विपरीत इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है 2 और 1 तो नहीं रहेगा, क्योंकि 3 के विपरीत सतह पर 2 और 1 नहीं रहेगा, क्योंकि 2 के विपरीत सतह पर 1 है, मतलब 3 के विपरीत पर तो ये दोनों नहीं आएंगे, ये कट गया ऑप्शन। अब इसमें पूछा गया है 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो देखिए 2 स्थिति इसमें हम जांच कर सकते हैं। सी और डी वाले पासा को देखिए। सी के लिए हम लिख लेते हैं दक्षिणावर्त में 3 3 समान है, तो 3 3 से स्टार्ट करेंगे। तो सी के लिए 3 6 1, यहाँ पर 3 5 2, ये डी के लिए है। अब देखिए 5 के विपरीत में 6 है और 2 के विपरीत में 1 है, तो 3 के विपरीत में क्या आ जाएगा, एक ही बचा है अक्षर 4, तो आंसर क्या आएगा 4। एक और स्थिति से हम देख लेते हैं बी और डी से। यहाँ पर देखिए 5 और 2 समान है और यहाँ पर भी 2 और 5 समान है, तो 3 के विपरीत 4, ये 4 के विपरीत 3। तो दोस्तों ये इस प्रकार से इसका आंसर आता है। आपको ऐसे चेक करना है, तो दोस्तों ये पासे से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपको पूछा जाता है। मैं आपको इस पासे से संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं करा रहा हूँ, आप खुद से बना कर देखिएगा। देखिए ये ऐसे भी पूछा जाता है, यहाँ पर आपको कोई प्रतीक चिन्ह दे दिया जाएगा, उसको करना रहेगा। तो वही सेम है, इसमें स्थिति आपको देखना है, प्रतीक चिन्ह अंकों के स्थान पर। ये देख लीजिए, ये जो है इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। आपको ऐसे दे दिया जाएगा और आपको मोड़ने के लिए कहा जाएगा, फोल्ड करने के लिए, फिर आपको बता दिया जाएगा कि कौन से पासा बनेगा मोड़ने के पश्चात। तो देखिए यहाँ पर 3 तो जो है बीच में है, तो 4 इधर से ऊपर जाएगा, 2 इधर से ऊपर, 1 इधर से आएगा, 5 इधर से, और जो है 3 के ऊपर आएगा 6 ये वाले में। तो ऐसे जो क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर ऐसे दे दिया जाएगा और फिर बोल दिया जाएगा इसमें से कौन सा आंसर आएगा। तो इसे आपको देखना है कैसे मुड़ेगा ये। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए ये वाला एक हो गया, इसमें आंसर कौन सा है, डी। ऐसा बनेगा। ये कैसे मुड़ेगा आपको पता चल जाएगा दोस्तों, आपको बहुत ही इजी है। देखिए बी के जो बगल में डी है वो ऐसे ऊपर आएगा, फिर ये सी ऐसे, फिर ए ऐसे, फिर ई, फिर बी के ऊपर में आ जाएगा एफ। तो ऐसे इसका आंसर आएगा। इसी पर देखिए ये है, इसको आपको मोड़ना है। तो आपको इसी प्रकार आपको तर्क लगाना है कि कैसे आएगा इसका आंसर। ये जो फोल्ड करने वाला भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए ये आपके लिए क्वेश्चन है, ये देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसका आंसर कमेंट कीजिएगा कि इनका आंसर क्या क्या आएगा। ये एक पासे की स्थिति में है। आपको सबसे पहले सामान्य पासा और मानक पासा जांच कर लेनी है कि कौन सा सामान्य पासा है और मानक पासा, उसके आधार पर ही आप आंसर निकालिएगा। और सभी जो नियम बताए हैं उसको ध्यान में रखिए। और यहाँ से क्वेश्चन है दोस्तों जो प्री बीएड और डीएड में आता है, 2 क्वेश्चन तो यहाँ से ज़रूर बनेगा, तो इसे ध्यान में रखिए। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका और घर में बनाइएगा, प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। ये 2 पासा के लिए है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और प्रैक्टिस कीजिए। 2-4 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए, आपको बन जाएगा एग्ज़ाम में। चलिए 2 पासे की स्थिति वाला हो गया। आपको बता देता हूँ इस नंबर वाले की भी कर लीजिए स्क्रीनशॉट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे घर पर बनाने का प्रयास कीजिए। ये 3 पासे की स्थिति वाले का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे भी घर पर प्रैक्टिस कीजिए, बना कर देखिए कि कौन सा आएगा। इसका भी ये इम्पॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। काला सफ़ेद पीला, फिर आपको पूछ लेगा लाल पृष्ठ के विपरीत सतह पर, मतलब वही है, इसमें अंक के आधार पर अक्षर आपको शब्द दे दिया गया है। चलिए 4 पासे के लिए उतना भी कठिन क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये 4 पासे तक के पूछा जाएगा। लेकिन आप अगर नियम जानते हैं तो आपके लिए इजी होगा। तो दोस्तों ये थी इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक आपके लिए पासा से संबंधित। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।